प्रबुद्धतां स्वाहा ओम शस्त्रो अस्मे दिवा पृथिव्या विश्वानि हे हय यथा यज अग्नि को देखना नहीं केवल मैं बोलूंगा ओम हरि ओम अंगूठा पकड़ के रखो ओम सरस्वती प्रेरभावा सुभगे वाजनीवती आत्वां फिर अपनी जगह में खड़े हो जाना है। अद्याः अर्पणम् इत्यादि मंत्राणाम् अथर्वर्ण ऋषिर अनुष्टुप छंद अर्मा देवताः इधर लाडू दूसरे जब जाने के आराम सुन आराम कहाँ से जाएगा धीरे धीरे मैं वो तो जाऊंगा आपके लिए क्या बोला जब वहाँ पहुँचूंगा तब भी जाऊंगा यहाँ से तो ही जाएगा वहाँ से शाम को मैं नीचे उनके यहाँ चला बंगारी का दो हो गए तीसरी है अब तीसरे जाएगा चलो आसमारोणे कोणे ना कोणे ने भगाई भगवान देवता जाओ भगाया था बुलाया क्या देवता भैया बेटा बेटा सुप के कोने से डाल दो आप ही डाल दो ओम भगाय बड़े हो जाओ अभिवादन स्वीकार करना वोट है ना वोट मांगो अपने लिए अपनी जगह पे बैठ जाना है। एक आध मंत्र उनको पढ़ो ओहो सिंगर ब्यूटी पार्लर बड़ पड़ल भाई हमारे कहने से तो बाद में से पड़ल इतने तो बाला अरे अभी तो पड़ल अभी आप उठ जाओ तो बढ़िया जी तुम कार करना चाहते तो बढ़िया काम से कई बार आप बूढ़ा रुक जाए आलो कई बार कुछ अपने आप करना पड़ेगा बस बस भाई ध्यान जो को अपना पैसे लेके है ध्यान वही हो जाता है दक्षिणा मिलती है बराबर तो पैसे नहीं मिलते झाड़ी नहीं मिलती
लगाओ बालों पे लगाओ हाथ भी लगाओ इधर लगा थोड़ा ऊपर लगा दे नहीं अरे बेटा कंघी लगाओ ओहो कंगी मीडिया वाला लेके नहीं कहा जा रहे अब तुम जरा किस नाम बैठता हुआ है पूरी करना ये नंबर डालो टीपी से ना जाओ ना और हो जाओ अरे भूख डालो उसको तभी तो मैं कह रहा था कि उसमें डालो पहले आम के पत्ते में पड़ दो ले लो अब बिंदी लगा दे बिंदी और ठंडी में डाल दे इससे ये वाला ऐसे ऐसे तो पहली शर्त क्या है बोले तीर्थाव्रतोध्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि किंच कुर्या। आप तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे तो मुझे भी अपने साथ में रखना, ठीक है। बिना पत्नी का कोई यज्ञ नहीं होता है, ठीक है। पहली शर्त मंजूर लड़की की तरफ से। हाँ, हव्या प्रदानेन मरान पितरस्या कव्या प्रदानेन यदि पूजयेता। हव्य का मतलब होता है ये देवताओं के कार्य, और कव्य मतलब होता है पितरों के कार्य। जो हम पितरों के कार्य करते हैं, देवताओं के कार्य करते हैं, उन कार्यों में आप हमेशा मेरा सहयोग करोगे। जैसे पितरों की पूजा करोगे तो मुझे भी अपने साथ रखोगे, मुझे भी बताओगे। देवताओं की पूजा करोगे तो मुझे भी अपने साथ रखोगे, मुझे भी इस बारे में आप जानकारी दोगे कि आज हमारे घर में कौन सी पूजा है। भाई अभी पितृपक्ष गया तो पितृपक्षों में बढ़िया करके पितरों की सेवा, पूजन आदि में आप मेरे साथ रहोगे। दूसरा शर्त है आपके लिए, ठीक है। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनम चा। तीसरी शर्त और खतरनाक, कुटुंब रक्षा की जवाबदारी आज से तुम्हें होनी चाहिए। तेल घर में है कि नहीं है, साबुन है कि नहीं है, चाय पत्ती है कि नहीं है, चीनी है कि नहीं है, मकान का पुताई करनी है, कुछ भी। कुटुंब रक्षा किसकी जवाबदारी है? पति की। कुटुंब की रक्षा की सारी जवाबदारी है, ठीक है। ड्रामा थोड़े हो रहा है, पशुनाम परिपालनम च। ड्रामा हो रहे हैं। पशुओं का पालन, बात करो, चुप नहीं रह सकते, सुन लो। पशुओं का पालन करना चाहिए, ठीक है बेटा। पशुओं में हमारे यहाँ गायों के पालन के बारे में बताया गया है। हिंदू आज सबसे ज़्यादा अगर निकृष्ट हो रहा है तो गायों की सेवा से वंचित हो रहा है हिंदू, और गायें धर धर धोकर खा रही है। तो गायों की सेवा में भी बल सहयोग करना है, आपने करना है सहयोग, सुन तो लो, ठीक है। तीसरा, चौथा है आया व्ययो धान्य धनादिकानां प्रेष्टा निवेशम च गृहे निदध्य। आय व्यय का हिसाब किताब सुयोग्य खर्च करना चाहिए। जहाँ जहाँ पे सुंदर जगहों में खर्चा करना है वो करना है।
ठीक है, तीसरी शर्त मंजूर हो गई। चौथी शर्त है देवालया राम तड़ाग कूप वापी विदर्द्या यदि पूजये था। देवालय देवताओं का मंदिर बनाना है, कहीं प्याऊ लगाना है, कहीं आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, कन्या जमाना है, कुछ भी कार्य करने हैं तो वहाँ भी आप मेरा सहयोग करोगे और हम ये दोनों मिल करके करेंगे। देवालय कहीं मंदिर बनाना है, देवताओं की पूजा करनी है, अपने कुल देवताओं का ध्यान करना है, रोड भेंट काटनी है, उनके नाम से जो भी भंडारा करना है तो उसमें भी आप मेरा सहयोग करोगे और आप सदैव मेरे साथ रहोगे उसमें। ठीक, चौथी शर्त मंजूर हो गई। पांचवें है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदद्या क्रिया विक्रत्यो त्वाम। क्रिया विक्रय, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ नया लाना है, कुछ पुराना बेचना है तो घर में बता देना। ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ बेच दिया और घर का पता ही नहीं है। देशांतर में आप कब ड्यूटी पे जा रहे हो, कब घर आ रहे हो, तो इसके बारे में भी आपने बताना है। और छठी शर्त है न सेवनीया पर पार किया त्वया भवोद्भव काम नीति बामंग माया मितदा त्वदीयं जगद कन्या वचनम च सप्तमम। न सेवनीय, नशा आदि नहीं करना चाहिए, उससे परिवार विघटित होते हैं, इसलिए नशा आदि को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सदैव। ठीक है, ये सारी मंजूर है शर्तें। ठीक है साहब, अब आपकी भी शर्त एक कन्या के लिए बेटा आप भी सुन लो। आपने बल 6 शर्त जो आपके साथों शर्त हमने मानी और आपके लिए भी एक बल हमारी तरफ से एक प्रतिज्ञा है, आप भी उसे परिपालन करोगे। वो है मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम सदा मम आज्ञा परिपालनञ्च पतिवर्त धर्म परायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम, जैसा हमारा चित्त है वैसा आपका चित्त होना चाहिए। पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे परिवार की जो आज से परंपराएं होगी उन परंपराओं को मानना होगा आपको। वहाँ यहाँ की परंपराएं क्या पता क्या थी, क्या पता आप आजकल नए नए कि लोग कई प्रकार के सत्संगी हो गए हैं, लेकिन हमारे परिवार की क्या क्या परंपरा है। भैरव देवता को पूजना है, नाग नरसिंह की रोड भेंट काटने, भगवान बद्री केदार के पूजा करने, अपने कुल देवताओं का पूजन करना है। तो आज से जो हमारे घर की परंपराएं होगी उनका धर्म का पालन करना। ठीक है बेटा, आपको भी मंजूर है ना? ठीक है दीपू, अब बुआरी पे हाथ लगा, तूने उठा करके तो पिठाना और बुआरी पे हाथ खाली चला चल बुआरी का हाथ पकड़ के उधर बिठा दे भाई, बुआरी को गोदी में उठाओ।